मम्मी जी, आप फिर रसोई में आ गई। अब क्या रह गया? मैंने पापा जी का खाना भी कायदे से निकाल दिया है। वर्षा ने चिंचिनाते हुए अपनी सास रेनू जी से कहा, जो कि अपने पति अश्विनी जी को खाना देने के बाद तुरंत रसोई में लौट आई थी। वर्षा बेटा, थाली में सलाद नहीं था और तुम तो जानती ही हो कि तुम्हारे पापा जी को खाने में सलाद का बहुत ज्यादा शौक है। रेनू जी ने वर्षा के गरम गरम शब्दों पर शीतलता का जल डालते हुए कहा। मम्मी जी, पापा जी के तो ना नखरे कभी भी खत्म होने वाले नहीं। कभी चाय में शक्कर कम है, कभी रोटियां करारी करारी चाहिए, तो कभी दाल लहसुन प्याज से फ्राई करके चाहिए। और खाने में सलाद और चटनी ना हो तो उनका कौर नहीं टूटता। कब्र में पाँव लटका है, फिर भी जुबान पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। वर्षा ने चिढ़ते हुए कहा। वो क्या अनाप शनाप बोले जा रही थी, इसका उसको खुद भी होश नहीं था। लेकिन जैसे ही रेनू जी ने सुना कि वर्षा ने कब्र में पैर लटकाने की बात कही, अब तो रेनू जी की सहनशीलता का बांध ही टूट गया। वर्षा, अब एक भी शब्द आगे नहीं। जितना हम लोग तुम्हारी ज्यादतियों को बर्दाश्त करते हैं, उतना ही तुम बदतमीजी पर उतरती चली जा रही हो। बस, अब और नहीं। रेनू जी ने गुस्साते हुए कह डाला। अच्छा, तो क्या कर लेंगी आप? वर्षा अपने स्वभाव अनुसार फिर से बदतमीजी पर उतर आई। वो तो वक्त ही बताएगा। इतना कहकर रेनू जी अपने हाथ में सलाद की प्लेट लेते हुए रसोई से बाहर निकल आई। उन्होंने सलाद अश्विनी जी के आगे रख दिया और सोच में डूब गई। रेनू जी जब इस घर में ब्याह कर आई थी तो उन्होंने महसूस किया कि अश्विनी जी खाने पीने की बहुत शौकीन है और इधर रेनू जी को भी खाने पीने की चीजें बनाने का बेहद शौक था। अब तो रेनू जी तरह तरह की चीजें अश्विनी जी के लिए अक्सर ही बनाया करती। अश्विनी जी को खाने के साथ चटनी और सलाद बहुत ही ज्यादा पसंद था, तो रेनू जी पहले से ही सारी तैयारी करके रखती। लेकिन जब से उनके बेटे केशव की पत्नी वर्षा ब्याह कर आई, कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन धीरे धीरे वर्षा ने रसोई पर अपना पूरा अधिकार जमा लिया। अब तो उसको अपनी सास रेनू जी का रसोई में आना जाना भी पसंद नहीं आता। रेनू जी को कसक रहती कि वो अश्विनी जी के लिए अपने हाथों से कुछ बनाए, लेकिन वर्षा उनको ये कहकर रसोई के बाहर का रास्ता दिखा देती कि बुढ़ापे में ज्यादा शौकीनी नहीं करनी चाहिए। पर रेनू जी फिर भी अश्विनी जी के लिए जहाँ तक बन पड़ता वहाँ तक तो कर ही देती, लेकिन उसके आगे इसलिए चुप रह जाती कि घर में बेकार के कलह क्लेश ना हो। बेटा केशव भी वर्षा के व्यवहार को देख देख कर आहत होता था। वो वर्षा को समझाता भी था, लेकिन वर्षा के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती और वो अपनी ही मनमर्जी चलाती रहती। पर आज तो वर्षा ने बिल्कुल हद ही कर दी थी। उसके शब्दों ने रेनू जी के कलेजे में एक खंजर सा भोंक दिया था। थोड़ी ही देर में वर्षा रसोई का काम निपटाकर अपने कमरे में चली गई, लेकिन शाम को जब चाय बनाने का समय आया तो वो कमरे के बाहर निकल कर आई तो देखा कि रसोई के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है और रेनू जी और अश्विनी जी बैठे बैठे चाय पी रहे हैं। वर्षा की निगाहें एकदम से तिरछी हो गई। मम्मी जी, ये रसोई के दरवाजे पर ताला क्यों लगा हुआ है? और आपने आज चाय खुद क्यों बनाई? मैं तो बस आ ही रही थी, वर्षा ने रेनू जी को झिड़कते हुए कहा। वर्षा, ये रसोई मेरी है। मैंने इसका एक एक सामान बड़े अरमानों से संजोया है और मैं अपने पति को सब चीजें उनकी पसंद के अनुसार ही खिलाना चाहती हूँ। और इससे तुम्हें आपत्ति होती है, इसीलिए अब तुम अपनी रसोई कहीं और बना लो। इस रसोई पर तो मेरा ही अधिकार रहेगा। ये कहकर रेनू जी फिर से चाय का घूंट भरने लगी। मम्मी जी, ये कौन सी बात हुई आपकी? भला मैं कहाँ रसोई बनाऊंगी अपनी? अब तो वर्षा की हालत ही खराब हो गई। ले देकर 2 कमरों का घर था और दूसरी रसोई बनने की कहीं भी जगह नहीं थी। मैं कुछ भी नहीं जानती। तुम्हारी बहुत सी ज्यादतियों को सह लिया मैंने, लेकिन अब नहीं सहूंगी। आखिर हम लोगों के भी अपने शौक हैं। अब अगर मेरे पति खाने पीने के शौकीन हैं, तो मैं सक्षम होते हुए भी उनके शौक क्यों ना पूरे करूं? रेनू जी ने 2 टुक जवाब देते हुए कहा। पापा जी, आप ही समझाइए ना मम्मी जी को, ये इतनी बड़ी गलती क्यों कर रही हैं? वर्षा ने अश्विनी जी की ओर देखकर चिरौरी करते हुए कहा। मैं क्या ही बोलूं, मेरे ख्याल से रेनू बिल्कुल सही कह रही है, अश्विनी जी ने कुछ सोचते हुए कहा, क्योंकि वर्षा के उल्टे सीधे शब्द अक्सर उनके कानों में भी पड़ ही जाते थे। ठीक है, आने दीजिए केशव को, तभी बात होगी। वर्षा तिलमिलाते हुए अपने कमरे में चली गई और थोड़ी ही देर बाद जब केशव ऑफिस से वापस आया, मम्मी, कोई खास बात है क्या? रसोई में ताला लगा हुआ है, केशव ने आश्चर्य से पूछा। तुरंत ही वर्षा भी केशव की आवाज सुनकर बाहर आ गई। वही तो केशव, आज पता नहीं मम्मी जी को क्या हुआ कि रसोई में ताला लगा दिया है, वर्षा ने भोली सी सूरत बनाते हुए कहा।
हाँ केशव बेटा, रसोई में ताले की खास वजह है। पानी अब सिर के ऊपर जा रहा है। और रेनू जी ने दोपहर की सारी घटना सिलसिलेवार बता दी। मम्मी, बहुत सही किया आपने। मैंने कई बार वर्षा को उसके व्यवहार को लेकर समझाया भी कि तुम जब देखो तब मम्मी पापा को उल्टा सीधा बोल देती हो, लेकिन ये सुधरने का नाम ही नहीं लेती थी। अब भुगते ये। मैं अलग रसोई भी नहीं बनवाऊंगा, ये अपने कमरे में ही खाना बनाए। केशव ने वर्षा की ओर देखते हुए कहा। सॉरी मम्मी जी, मुझको माफ कर दीजिए। मैंने सचमुच बहुत गलतियां की है, लेकिन अब मैं आपसे वादा करती हूँ कि भविष्य में ऐसा फिर कभी नहीं होगा। अब तो सचमुच वर्षा के आंसू ही निकलने लगे और उसको अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। वो बोली, अब मैं पापा जी की भी हर जरूरत का पूरा ख्याल रखूंगी। रेनू, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इस बार वर्षा को माफ कर दो। अश्विनी जी ने रेनू जी की ओर देखकर कहा। लेकिन वर्षा, एक बात कान खोलकर सुन लो, आगे से कभी भी पापा जी के खाने पीने को लेकर तुम टोकोगी नहीं और ना ही उल्टे सीधे शब्द बोलोगी। आज तो खैर मैं इनकी बात मान ले रही हूँ, लेकिन भविष्य में मैं किसी की भी नहीं सुनूंगी। रेनू जी ने रसोई की चाबी वर्षा को देते हुए कहा। आज वर्षा को सबक मिल गया था कि बड़े बुजुर्गों को उल्टा सीधा बोलने का परिणाम गलत ही होता है। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।